नमस्कार उज्जैन, मैं हूं आपके साथ इशिका यादव। आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 7 दिसंबर बुधवार दोपहर का बुलेटिन। तो चलिए देखते हैं शहर की कुछ बड़ी खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। कार्तिक मेले में युवक की हत्या से परिजन बेहद आक्रोशित है। मृत युवक अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य था। पीएम के बाद परिजन शव कार्तिक मेला मैदान ले गए और विरोध जताया। आगर की मास्टर कॉलोनी का रहने वाला दीपू पिता लखन जादम अपनी मौसेरी बहन के साथ कार्तिक मेला देखने आया था। चूंकि दीपू जन्मदिन में शामिल होने आया था और उसके साथ अन्य रिश्तेदार भी थे, इसी बीच झूले भरी काम करने वाले कुछ युवकों ने दीपू की बहन से छेड़छाड़ कर दी और इसका जब दीपू ने विरोध किया तो इन युवकों ने अपने साथियों को बुला लिया। इसी बीच दीपू को चाकू मार दिया गया। अधिक रक्तस्राव होने से दीपू की मौत हो गई। घटना के संबंध में दीपू के रिश्तेदार संजय माली ने बताया, सर रात को मेला घूमने गए थे हम लोग। तो मेला घूमने में जो जैसे कि नाव वाला झूला है, बड़े गणपति के बड़े उस नदी के पास में गणपति मंदिर है ना, उसके बाद में बड़ा झूले के पास में नाव वाला झूला 2 नंबर खलीक भाई का, वहाँ पे झगड़ा हुआ था सर। झूले के अंदर हमारे 2 बालक और 2 बालिका थे। तो 2 बालक मुस्लिम समाज के उनके लोग थे, छोरों झूले वाले ही। तो उन लोगों ने झगड़ा करा उनसे और उन्होंने फिर ताव के अंदर 8-10 छोरों को बुला लिया वहीं के वहीं हाथों हाथ। अब ऐसा तो हो नहीं सकता सर कि कोई दूसरे मार नहीं होंगे, तो उन्होंने 8-10 छोरों को वहीं बुला लिया, मारकूट चालू करी छोरों के साथ में। अकेला हो गया था वो, फिर उन्होंने भाइयों को छेड़खानी करी गुड़िया के साथ में, इसके चक्कर में। और फिर है ना उन्होंने भाइयों को बुला लिया अपने, तो फिर उन्होंने मारपीट ज़्यादा चालू कर दी। फिर 20-25 छोरे हो गए थे मुस्लिम समाज के वहीं के भाई इकट्ठे। फिर उन्होंने झगड़े के चक्कर में एक बालक को चाकू लग गया अपने भतीजे को, तो उसकी डेथ हो गई। वो बालक आगर का है सर, अपने भाई का लड़का है वो। और इनके परिवार में खाली वही कमाने वाला था सर, और कोई भी नहीं था। बताया जा रहा है कि दीपू 10वीं क्लास में पढ़ता था। उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है। घर में मां और 2 छोटे भाई हैं। दीपू खेती करता था और परिवार का इकलौता सहारा था। इधर बुधवार को पीएम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। परिजन शव लेकर कार्तिक मेला मैदान पहुंचे और विरोध जताया। घटना के संबंध में महाकाल थाने के सब इंस्पेक्टर अनिल ठाकुर ने बताया, कल रात को कार्तिक मेले ग्राउंड में झूले पे झूलने की बात को लेकर दीपू जादम करके 20 वर्ष का लड़का है, जो कि आगर का निवासी है, आगर से अपने मौसी के यहाँ पे अपने रिश्तेदारों के यहाँ आया था। उनके साथ कार्तिक मेला घूमने आया था, जहाँ पर उसकी विवाद में चाकू गोद कर हत्या कर दी गई है। अभी तक ये स्पष्ट नहीं है, ये अभी तलाश की जा रही है। जो प्रथम दृष्टया जो अपराध पंजीबद्ध हुआ है वो अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध हुआ है, तो उसके विवेचना में है। फिलहाल सूत्रों ने बताया है कि पुलिस ने 3 नाबालिगों को हत्या के आरोप में हिरासत में ले लिया है। महाकाल थाने में इनसे इनके साथियों के बारे में पूछताछ भी की जा रही है। इधर आगर के युवक दीपू जादम की हत्या के विरोध में हिंदूवादी संगठन विरोध पर उतर आए हैं। बुधवार को वह परिजन के साथ पीएम कराने के बाद युवक की लाश को लेकर मेला मैदान पहुंचे और मेला बंद करने की मांग की। संगठन के लोगों का कहना था कि संप्रदाय विशेष के युवक मेले में रोजाना ही हंगामा कर रहे हैं। वो दूसरे संप्रदाय के युवाओं के साथ मारपीट कर रहे हैं और अब तो हद करते हुए चाकू भी मार रहे हैं। इन असामाजिक तत्वों की गिरफ्तारी की मांग संगठन प्रमुखों ने की है। पुलिस के अफसरों ने समझाने की कोशिश भी की, लेकिन वह कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हुए। इस दौरान गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी और जय जय श्री राम जैसे नारे लगाए गए। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जय जय श्री राम। थाना प्रभारी मुनेंद्र गौतम समझाइश की कोशिश करते रहे, लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं माने। इधर बताया ये जा रहा है कि हत्या की वारदात के बाद पुलिस ने जूना, सोमवार और हेलावाड़ी के 6 से 7 युवकों को थाने पर बैठाया है। रात भर संदिग्धों की धरपकड़ की गई। इधर कार्तिक मेले में तोड़फोड़ और हंगामे के बाद प्रशासन ने कार्तिक मेला समाप्त करने की घोषणा कर दी। मेले की अवधि 2 दिन पहले ही बढ़ाकर 13 दिसंबर तक की गई थी। इस संबंध में एडीएम संतोष टेगोर ने बताया, कल शाम को एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई थी, जिसमें कोई मेला घूमने आए किसी एक युवक की कतिपय लोगों के द्वारा हत्या की जाने की घटना सामने आई थी। उसको लेकर आज सभी हिंदू संगठन सभी के द्वारा यहाँ डेड बॉडी लेकर मेला ग्राउंड के स्थान पर पहुँचे थे। तो उनके द्वारा काफ़ी शोर किया गया, काफ़ी चीज़ें की गई। उनके द्वारा ये डिमांड की गई कि चूँकि मेले का समय अवधि कल समाप्त हो गई थी 6 तारीख को, तो मेले को वृद्धि न की जाए और अगर हम बढ़ाते हैं मेले की अवधि अगर यथावत रहती है, तो उनके द्वारा कहना था कि हम लोग विधि के अनुसार जहाँ जहाँ पर में चक्का जाम है, बाकी अन्य चीज़ें करनी होगी वो हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो कानून व्यवस्था के दृष्टिकोण को देखते हुए, बाकी अन्य चीज़ों को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों से मार्गदर्शन लेने के उपरांत आज हमने मेला समाप्ति की घोषणा यहाँ पर की है। पुलिस की जो कार्रवाइयाँ हैं, चूँकि सीसीटीवी पूरा प्रीमाइसेस सीसीटीवी फुटेज के अंतर्गत आता है, तो ऑलरेडी पुलिस के पास पूरे फुटेजेस और बाकी सब चीज़ें उपलब्ध है। पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की जानी है उनके वरिष्ठ अधिकारी को भी संज्ञान में, तो उस अनुसार वैधानिक कार्रवाई हम लोग संपादित कर रहे हैं। हाँ, अभी कुछ चीज़ें ऐसी प्रतीत हुई है कि कुछ जगह पर चीज़ें भी सामने हुई है,
तो वो चीज़ें अभी परिलक्षित हुई है। सर कुछ लोगों को गिरफ्तार करा, जो भी विधि अनुसार चीज़ें होंगी, जिन जिन चीज़ों में जो भी घटनास्थल पर जो दोषी होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। मर्डर केस में किसी की गिरफ्तारी भी हुई? गिरफ्तारी कार्यक्रम पूरी पुलिस के द्वारा संपादित किया जा रहा है। आगे की चीज़ें आने वाले समय में हम लोग अवगत कराएंगे। विजयगंज मंडी थाने के अहमदपुर में स्थित एक ढाबे पर शराब के नशे में धुत आर्मी जवानों ने ढाबा संचालक और उसके फुफेरे भाई को पटक पटक कर धो दिया। विवाद मंगलवार रात उस वक्त हुआ जब नशे में धुत सेना के जवान ढाबे पर पहुंचे और सिगरेट मांगी। ढाबा संचालक राजपाल ने जब सिगरेट नहीं होने की बात कही तो सेना के जवान नाराज हो गए और अपशब्द कहने लगे। जब राजपाल ने उन्हें ऐसा करने से रोका तो मारापीटी शुरू कर दी। इस बीच 20 से 25 जवान और आ गए और पिटाई शुरू कर दी। राजपाल को बचाने जब उसकी बुआ का बेटा महिपाल आया तो उसे भी पीटा गया। घायल राजपाल ने बताया कि 2 दिन आए शिवाजीपुरा से सिगरेट लेने के लिए। आर्मी के जवान को ड्रिल की रखी थी उन्होंने। सिगरेट पर होने के कारण हाथापाई करने लग गए और साथ में अन्य लोगों को बुलाकर मारपीट की। वो हम 2 लोग घायल हैं और 25 से 30 जने आए थे। घायल में एक में और एक महिपाल सिंह मेरे बुआ जी के लड़के। राजपाल ने मारापीटी की शिकायत पुलिस थाने में की है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया है। लालपुर चिंतामन मार्ग पर स्थित एक होटल में शादी समारोह के दौरान गहनों और नकदी का बैग गायब हो गया। 2 दिन पहले हुई वारदात की जानकारी अब पुलिस को दी गई है। लखेरवाड़ी निवासी आलोक जैन के बेटे की शादी होटल में थी। 4 दिसंबर को हुई शादी के दौरान गहने और नकदी का बैग चोरी हो गया था। 2 दिन पहले हुई इस घटना की रिपोर्ट नीलगंगा थाने में दर्ज कराई गई है। पुलिस रिपोर्ट दर्ज करने के बाद सीसीटीवी कैमरों के फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश की जा रही है। चाइनीज, इटालियन, पंजाबी, गुजराती, मराठी व्यंजनों का लुत्फ उठाने चले आइए फूड बकेट कैफे एंड रेस्टोरेंट। शानदार दावत और मिनिमम दाम। शहर की भीड़ से दूर आपकी किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, डीजे पार्टी, कॉन्फ्रेंस या किसी भी तरह की मीटिंग के लिए शानदार पार्टी हॉल, फंक्शन और स्वादिष्ट भोजन का एक ही नाम, फूड बकेट कैफे एंड रेस्टोरेंट। हमारा पता होटल शांति पैलेस के पीछे, चिंतामन रोड, उज्जैन। संपर्क करें 9522222107 या फिर 9039171468। सीजीएसटी की टीम ने मंगलवार को भी शहर में कार्रवाई की। इस बार कार्रवाई बियाबानी चौराहा स्थित होटल अबिका में की गई। टैक्स चोरी की आशंका में अफसर होटल पहुंचे और जांच की। करीब 10 अफसरों की टीम 3 गाड़ियों में सवार होकर होटल पहुंची और जांच शुरू की। होटल में आने वाले ग्राहकों से लिए जाने वाले टैक्स और विभाग को चुकाने वाले टैक्स में भारी अंतर पाया गया। ऐसे में टैक्स चोरी की आशंका को देखते हुए दस्तावेजों की जांच की गई। चारधाम मंदिर में 5 दिवसीय संत सम्मेलन एवं रासलीला महोत्सव 13 दिसंबर से शुरू होगा। 5 दिवसीय संत सम्मेलन में श्री राम कथा और रासलीला भी होगी। कार्यक्रम में देश भर के संत शामिल होंगे। परमानंद गिरि जी की प्रेरणा से हो रहे इस आयोजन की तैयारियों के सिलसिले में एक बैठक रखी गई। चारधाम परिसर में हुई मीटिंग में आयोजन की तैयारियों पर चर्चा की गई। तो आपने देखा हमारा आज का बुलेटिन। ये आपको कैसा लगा? इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।